बस देखो। हाँ, हम लोग आज क्या करेंगे, अवतल दर्पण में किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज करने पे उसकी इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है वो चीज़ देखेंगे। ठीक, तो पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। देखो ये दर्पण है, दर्पण नहीं है। अवतल दर्पण बनने के लिए उसकी सरफेस जो अंदर तरफ घुसा हुआ होता है, ये अंदर तरफ घुसा है कि ये अंदर तरफ घुसा हुआ है, ये तो इस तरफ क्या करेंगे, हमको पॉलिश करेंगे, तभी कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। समझ में आया। अब दर्पण की पूरी चीज बनाना है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सब बनाना है, तो उसके लिए बीच में से एक लाइन खींच दो। यहाँ P होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। यहाँ से ये पहला जो डिस्टेंस है ये F होते हैं, फोकस दूरी होते हैं। ये जितना उतना करके और एक पॉइंट होता है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझे। अब बताओ, इसकी पॉलिश वाला तो इधर है और सरफेस इधर है, इधर ही लाइट आकर के स्ट्राइक करेगा तो यहीं से वापस होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं, आप ये तो अवतल दर्पण बन गया। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हिंदी में बीम बोलते हैं, बीम को कहाँ रख रहा हूँ, अनंत पर, इनफाइनाइट में। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा मैंने, समझा। अनंत में कौन है, सूर्य भगवान भी है। वहाँ से रेज कैसे आते हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन। तो अनंत से कोई भी रेज कैसे आएगा, सीधा। तो यहाँ से एक रेज लाया मैंने, सीधा आया, आकर के किस में स्ट्राइक किया, मिरर के सरफेस में, यहाँ पे स्ट्राइक किया। अब यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो वापसी निकलेगा ना, किधर निकलेगा वो मेन बात है, हाँ, फोकस से पास होता है। तो यहाँ से फोकस से पास करा दो। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, आया। अब इमेज फॉर्मेशन होने के लिए कम से कम कितने रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है, 2 रेज का। क्या बोला, इमेज मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणें को एक दूसरे के बीच में क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए। समझ रहे हो। अब बताओ कितने रेज आया है अभी, और एक रेज लेंगे, और एक रेज, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, यहीं से लेके आ रहा हूं, आया लेके। ये भी बताओ प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे है, पैरेलल है, वापसी किधर होगा इसका, फोकस से। तो यहाँ से फोकस से पार करवा दिए। ये जाने का रास्ता इसलिए एरो इधर लगाए, ये आ रहा था इधर, इधर एरो लगाए। अब बताओ 2 रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, फोकस से। तो अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा मैंने, इनफाइनाइट में। मतलब अनंत में, बीम को अनंत में रखा। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फोकस में, ठीक ना। कैसे, देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, कितने साइज हो गया, पॉइंट साइज। तो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फोकस में कैसे, पॉइंट साइज। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, बिंदु आकर के। और ये क्या होता है, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज फॉर्मेशन होता है, रियल इमेज। ठीक, रियल इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इतने केसेस। अब अभी करो, क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को जब हम C से परे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, जल्दी करो। देखो हमको क्वेश्चन क्या दिया है, अवतल दर्पण में एक ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो मैं पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। देखो ध्यान से, जिसको समझ में अभी भी नहीं आया ध्यान से देखना। ये दर्पण है क्या, नहीं है। हमको कौन सा दर्पण दिया है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का सरफेस किधर रहता है, अंदर तरफ घुसा हुआ, तो इधर पॉलिश करना होगा, अवतल दर्पण बन गया। उसके बाद अवतल दर्पण का क्या क्या बनाना है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, तीनों चीज बनाना है। तो उसके लिए एक बीच में से लाइन खींच दो, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता के बिंदु। ठीक, इतना तो बना लिया। अब हमको ऑब्जेक्ट मतलब बीम, जिसको हिंदी में बीम बोलते हैं, उसको कहाँ रखने के लिए बोला है, C से पर, मतलब C के पीछे। तो यहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे रख रहा हूं मैं, यहाँ पे रखा। ठीक, इसका नाम दे देते हैं ये भी, कोई एक ऑब्जेक्ट, मतलब कैंडल ही मान लो। ठीक, अब यहाँ से रेज इधर आएगा कि नहीं,
आया, आकर के किस में स्ट्राइक किया? मिरर के सरफेस में। मिरर के सरफेस में स्ट्राइक करने के बाद वो निकलेगा। तो इसके लिए रूल्स क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो उसके बाद फोकस से पास थ्रू होते हैं। किधर से निकलते हैं? फोकस से। समझा कि नहीं? अब और एक रेज को लेके आ रहा हूं मैं, कहां से? बी पॉइंट से लेके आ रहा हूं, और उसको किधर से लेके आया? फोकस से लेके आया। ठीक, अब बताओ फोकस से आया तो वापसी किधर से होगा? जस्ट उल्टा। यहां से पैरेलल है तो फोकस से पार होगा, तो फोकस से आया तो क्या होगा? पैरेलल निकलेगा। नहीं समझा? तो दोनों कहां पे काट हुआ? यहीं पे ना। तो इमेज जो बनेगा कहां पे? इस जगह पे। ये ए बी था, इसको ए डैश बी डैश दे दो। ठीक, तो हमको पूछा था क्या, जो अवतल दर्पण में किसी ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? तो इमेज कहां बना? देखो एफ और सी के बीच में। तो लिखोगे क्या? इमेज। इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक ना? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां पे बना? बताओ। प्रतिबिंब, हाँ, एफ और सी के बीच में। एफ और सी के बीच में। समझे कि नहीं? ये समझ में आया? अब बोल रहा है ये जो इमेज बना, मतलब प्रतिबिंब बना, उसकी साइज कैसे है? देखो तो पहले से छोटा हुआ कि नहीं? तो लिखोगे क्या? छोटा साइज बनता है। ठीक, अब उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है? उल्टा बना। ये इस तरफ था ये, तो क्या बोलोगे? इमेज छोटा भी होते हैं, उल्टा भी होते हैं। नहीं समझा? छोटा तो हुआ, देखो इतना बड़ा था, इतना जो छोटा हो गया। और ये इस तरफ था, ये नीचे बन गया, उल्टा भी बना, छोटा भी हुआ। और क्या होते हैं यहाँ पे? रियल इमेज बनता है। तो लिखोगे क्या? साइज छोटा हो जा रहा है। देखो इमेज की साइज, इमेज की साइज छोटा हुआ, छोटा। और क्या हुआ? उल्टा। उल्टा भी है कि नहीं? उल्टा। और क्या है? वास्तविक। वास्तविक को मैं रियल इमेज लिख रहा हूं, आप लोग वास्तविक भी लिख सकते हो। रियल इमेज। इतने सारे लिखना होता है। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ? तो आज 2 करवाया हूं मैं, बाद में आप लोग को और भी करना है। सी पे रखेंगे तो कहां पे होगा? ठीक, ये पक्का पेपर में पूछे जाते हैं। चलो ये नोट कर लो, उसके बाद मैथ निकालो।